पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो एग्जाम में जैसे यूपीएसआई एसएससी जीडी एग्जामों में पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय लगे ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, जिसे मधुमेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त कहता है? जैसे सर्वग्राही रक्त उसे कहते हैं जो सबसे ग्रहण करता है, और सर्वदाता उसे कहते हैं जो सबको ब्लड देता है। जैसे ए बी जो है, ए बी जो पॉजिटिव है वो अगर क्वेश्चन आजकल पूछता है ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ग्रहण करता है, और जो ओ नेगेटिव होता है वो सबको दान देता है। क्या कहते हैं? ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? अभी हम आपको क्वेश्चन बताए, ओ जो है सर्वदाता कहते हैं। ओ निगेटिव अगर क्वेश्चन पूछता है तो ओ निगेटिव रहेगा, तो ओ निगेटिव मारिएगा, और नहीं तो अन्यथा तो वो तो मारेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है वो? यकृत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव के शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंटेज होता है? 80% होता है। कितना? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना होता है? 80% होता है जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। कौन से? इसे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। या स्प्लीन भी आएगा तो स्प्लीन मारिए, या तिल्ली आए तिल्ली मारिए, या प्लीहा आए तो प्लीहा मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmg। कितना होता है? 180/80 mmg। कितना होता है? 180/mg। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी होता है, अगर वैसे पूछेगा तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, अगर जोड़ी में पूछेगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया? रक्त में अगर पूछेगा तो लोहा पाया जाता है, और प्रचुर मात्रा में सोना भी पाया जाता है, थोड़े से मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेटिप्स होती है। क्या होती है? स्टेटिप, जो कान में पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत होता है, यकृत। और अगर वैसे पूछे, मानव शरीर का सबसे बड़ा त्वचा होता है, जिसे स्किन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग
प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरिब्रम हम कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। इसीलिए आप सब हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्त तापक्रम कितना होता है? ये सभी होते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। अगर सभी क्वेश्चन आते सभी पूछिए, या अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे 310 केल्विन। अगर ये पूछता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम का -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का तापक्रम बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जो अब एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, जैसे एक बार रिवीजन में पूरा शुरू से करा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको बताएं ताकि आपको याद हो जाए। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन के कारण। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथ लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथ लुप्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। आप एक बार रिपीट कर देते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है, एक कृत्रिम होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.6 होता है। कितना होता है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है जो पैर में पाई जाती है। मानव रक्त में पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगर यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा ताकि मनोबल बढ़े, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो ले आए। थैंक यू।